नमस्ते। आज हम देखेंगे यूज़र रिपोर्ट्स का क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अंदर एक यूज़र रिपोर्ट्स करके रहता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल हमारे पास चाहे कितने भी यूज़र्स हमने क्रिएट किए हो, जैसे स्टूडेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, एडमिन हो गया, अकाउंट हो गया, उस हिसाब से जितने भी हम लोग यूज़र क्रिएट करते हैं उनमें जो भी मेंबर्स है उन सबका अगर हमें डिटेल एक साथ निकालना है तो इन दिस केस हम यहाँ पे यूज़र रिपोर्ट यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे हमें यूज़र रिपोर्ट में मिल जाता है। इसको जैसे हम ओपन करते हैं तो एक्चुअली हम लोग यहाँ से भी यूज़र रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास जो भी यूज़र मैनेजमेंट के अंदर जितने भी रोल हमने क्रिएट किए हैं उन सभी रोल के अंदर आपको वहाँ पे यूज़र रिपोर्ट करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, बटन दिख जाएगा सेटिंग एक्शन के बाजू में, जिसका आप यूज़ करके यहाँ पे यूज़र रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे हम लोग यूज़र रिपोर्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें रोल सिलेक्ट करना है, कौन से रोल के अंदर हमें यूज़र रिपोर्ट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमें कॉलेज के लिए निकालना है तो हम डिपार्टमेंट अपना सिलेक्ट कर लेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे अपना जो भी स्टैंडर्ड है वो लेंगे। उसमें जो क्लासरूम के लिए हमें निकालना है, हम लोग मल्टीपल क्लासरूम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स यूज़ करने हम कर सकते हैं। अगर जैसे कि अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट ऐसे है जिनका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है उन्हीं का हमें डिटेल निकालना है, या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी फैकल्टीज है या फिर जो भी रिलेटेड यूजर्स है उन्हीं का हमें डेटा निकालना है, तो इन जिस केस हम सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। उसके बाद जैसे हमें यूज़र रिपोर्ट निकालना है तो उसमें हमें यहाँ पे जीआर नंबर वाइज निकालना है या विदाउट जीआर नंबर वाला निकालना है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर वाइज हम निकाल सकते हैं, मेल फीमेल अदर, इस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड नेम है, जैसे बीसीए हो गया, एमबीए हो गया, बी जो भी हमने स्टैंडर्ड क्रिएट किए होंगे उस हिसाब से यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड नेम में दिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई फैकल्टी वगैरह किसी को भी ऐड किया होगा तो उस टाइम पे जो एजुकेशन डिटेल हमने डाली होंगी वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज़र स्टेटस है। यूज़र स्टेटस मतलब हमें कौन कौन से यूज़र का डिटेल चाहिए। जैसे हमने वहाँ पे ऊपर स्टूडेंट यूज़र रोल सिलेक्ट किया है तो उसमें एक्टिव स्टूडेंट यूज़ करना है, बैन स्टूडेंट यूज़ करना है, मतलब जो स्टूडेंट को हमने बैन किया है उन्हीं का डेटा निकालना है। उस हिसाब से हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर एक्सेल निकालना है तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं। अगर हम पीडीएफ निकालते हैं तो इन दिस केस हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं स्टूडेंट ऐप नॉन ऐप यूज़ करता हूँ, स्टूडेंट का नंबर ले लेता हूँ। पेरेंट वन ऐप नॉन ऐप यूज़ करता हूँ, वो भी मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मुझे अगर पेरेंट का नंबर चाहिए या ये नेम चाहिए वो मैं ले लूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो एक पीडीएफ मुझे मिल जाएगा, जिस पीडीएफ के अंदर मुझे मैंने जो भी फील्ड सिलेक्ट की है वो सारी फील्ड्स मुझे वहाँ पे शो कर देंगी। दूसरा यहाँ पे मैंने कोई कस्टम फील्ड बनाई होंगी तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और अगर स्टूडेंट के रिलेटेड मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट किए हैं तो वो भी हम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें जहाँ पे भी उसको डाउनलोड करना है वो सोर्स सिलेक्ट करके यहाँ पे जस्ट हमें वो डाउनलोड कर लेना है। अभी जैसे मतलब हर मंथ या फिर हर वीक हम यही रिपोर्ट निकालने वाले हैं, तो हम इस टेम्पलेट को सेव भी कर सकते हैं, सेव टेम्पलेट एज करके उसका नेम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, जैसे एवरी वीक हो गया, इस हिसाब से हम वो रिपोर्ट निकाल सकते हैं और यहाँ पे सेव टेम्पलेट कर सकते हैं। तो जैसे हम सेव करेंगे तो हमारा टेम्पलेट यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी जो सेव्ड टेम्पलेट है वो हमें माई टेम्पलेट के अंदर दिखेगा। जैसे यहाँ पे हमने जो भी टेम्पलेट क्रिएट किया होगा उस हिसाब से हमें यहाँ पे लिस्ट आउट मिलेगा। जैसे हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। जो भी रोल हमने सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से जो भी फील्ड सिलेक्ट की थी उस सिलेक्टेड फील्ड्स का हमें पूरा डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम वो पीडीएफ डाउनलोड किया था वो पीडीएफ अभी रेडी है तो हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही पीडीएफ ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें वो पूरा लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई कोई जगह पे आपको यस दिख रहा है, कोई जगह पे नो दिख रहा है। इट मीन्स कि जब भी हमने ये निकाला है, जो टाइम हुआ है, इस टाइम के ऊपर जो भी नंबर से कोई भी स्टूडेंट अगर लॉग इन है तो आपको यहाँ पे यस दिखेगा, और एट ए टाइम अगर वो लॉग आउट है तो उसको नो दिखेगा। सो इस हिसाब से हम ऐप स्टूडेंट ऐप यूज़र भी देख सकते हैं और पेरेंट का भी ऐप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास समरी रिपोर्ट्स है। मतलब अगर हमें ऐसा रिपोर्ट चाहिए कि हमने जो भी, जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जांपल सारे डिपार्टमेंट्स लेते हैं, सारे स्टैंडर्ड्स लेते हैं,
सारे क्लासरूम्स लेते हैं और सारे सब्जेक्ट जो है हमारे वो सारे क्लासरूम वगैरह सब सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जैसे कैटेगरी वाइज या कास्ट वाइज या फिर जेंडर वाइज लेना है तो जेंडर वाइज लेंगे। उसमें हमें विद जीआर नंबर चाहिए या विदाउट जीआर नंबर चाहिए, वो भी हम सेट कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ के अंदर, तो जो जो रिपोर्ट हमें मिलेगा उसमें हमें समरी मिलेगी कि जो डिपार्टमेंट हमने सिलेक्ट किया है, जो भी डेटा हमने सिलेक्ट किया है, उसमें से कितने नंबर ऑफ गर्ल है और कितने नंबर ऑफ मेल फीमेल है, वो हमें जेंडर वाइज यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जेंडर वाइज सिलेक्ट किया था। तो इस हिसाब से जैसे ही हम फाइल ओपन करेंगे, उस फाइल का नाम भी आपको यहाँ पे इसी हिसाब से मिलेगा, जेंडर वाइज यूजर समरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट किए थे, इसमें जितने भी हमारे पास गर्ल है या फीमेल, मेल है या फीमेल है, वो हमें यहाँ पे शो कर देंगे। तो इस हिसाब से हम पूरा रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अभी जो रिपोर्ट आपने निकाला, जो रिपोर्ट हमने अभी ओपन किया था, उसका लेआउट अगर हमें सेट करना है तो इन दिस केस हमें यहाँ पे आना है मास्टर सेटअप में, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अंदर। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अंदर मास्टर सेटअप में आके यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेटिंग करके एक ऑप्शन है जिसमें यूजर रिपोर्ट डायनामिक हेडर फुटर लेआउट रहता है, जिस पे हम लोग पूरा लेआउट सेट कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल का हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको हेल्प कंटेंट में एक वीडियो मिल जाएगा, जिसका आप यूज करके आप पूरा लर्न कर सकते हो कि इस लेआउट को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। सो इस हिसाब से जो भी आपका यूजर रिपोर्ट आप निकालते हो पीडीएफ के अंदर, तो उसका जो लेआउट रहता है वो यहाँ पे जाके आपको सेट करना रहता है। तो इस हिसाब से हम पूरा यूजर रिपोर्ट्स यूज करते हैं। थैंक यू।